एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेको क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड टेको देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो अपने रूम में रो रही होती है। दूसरी तरफ हम हमारे सेकेंड मेल लीड जंगकुक को देखते हैं, जो कि अपने कंपनी में होता है और अपना काम कर रहा होता है। तभी वो अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम जल्द से जल्द प्राइवेट जेट तैयार करो, मैं वापस कोरिया जाने वाला हूँ। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है बॉस। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, जो कि अपने पास से एक फ़ोटो निकालता है और वो ते की फ़ोटो देखते हुए बोलता है। उसमें जंगकुक और ते दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। ते जंगकुक को मतलब ऐसे पकड़ी होती है जैसे जंगकुक उसकी पूरी लाइफ हो। और जंगकुक ये देख करके स्माइल करता और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो उस फोटो पर किस करता है। उसके बाद जंगकुक अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, जो कि अपने रूम में होती है और वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर ते की मॉम आ जाती है, मिसेस किम, और ते से बोलती है कि ते नीचे चलो। ते बोलती है मॉम मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज़ आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। लेकिन मिसेस किम बोलती है कि ते वो लड़का बहुत अच्छा है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। ते बोलती है मॉम आपको पता है ना मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। लेकिन मिसेस किम बोलती है नहीं ते, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और चलो ऐसा बोलते हुए ते का आंसू साफ करती है, उसे नीचे लेकर के आ जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर काई और काई के फैमिली वाले बैठे होते हैं। काई को ते बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो इस शादी के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद मिसेस किम बोलती हैं अगर आप दोनों को कुछ बातें करनी है तो कोई कर लीजिए। ये सुनकर के काई बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर के काई की मॉम बोलती हैं कि तो 2 दिन बाद की शादी रखते हैं। ये सुन करके मिस्टर किम बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वो शादी डिसाइड हो जाती है। ते अपने मॉम की तरफ देख रही होती है और वो बोलती है मॉम प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन मिसेस किम बोलती हैं कि ये बच्ची है इसलिए ज़्यादा वो है सेंसिटिव है। ऐसा बोलते हुए वो ते की बातों को इग्नोर कर देती हैं। ते अपने रूम में आ जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ते अपने जंगकुक के फ़ोटो को निकालती है और बोलती है जंगकुक तुम मुझे छोड़ करके क्यों गए, अगर तुम यहाँ से मुझे छोड़ करके नहीं जाते आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक के फ़ोटो को देख रही होती है। तभी वहाँ पर सुगा आ जाता है। सुगा ते के पास आता है और बोलता है ते सुगा को देखती है और वो हक कर लेती है। बोलता है भाई प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये सुन करके सुगा बोलता है ते मैंने पहले ही कहा था कि इन लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, लेकिन तुमने ही नहीं माना था। और वो जंगकुक पागल है जो इनके भरोसे तुम्हें छोड़ कर गया है। उसे लगता था कि ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे, लेकिन ये कभी भी किसी का ध्यान नहीं रख सकते, सिर्फ इन्हें पैसों से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक सुगा ते को हक कर लेता है। सुगा बोलता है कि ते क्या तुम मेरे साथ चलोगे। सुगा की बात सुन करके ते हाँ बोल देती है और उसके बाद सुगा और ते नीचे आ जाते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस किम आ जाती हैं और वो ते का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ते तुम कहाँ जा रही हो। ते बोलती है मैं ये शादी नहीं करूँगी और मैं भाई के साथ जा रही हूँ। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है ते अगर तुम इस घर से बाहर गई तो तुम मेरी देखोगी। ये सुन करके ते बोलती है मॉम आप हमेशा ही मुझे ऐसा बोलती है। तब बोलती है ठीक है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बोलती हूँ तो तुम आज देख भी लो। ऐसा बोलते हुए वो एक नाइफ उठाती है और अपने हाथ को कट कर लेती हैं। ये देख करके ते बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने भाई से बोलती है भाई प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए। सुबह बोलता है ते चलो यहाँ से। ते बोलती नहीं भाई मॉम। ऐसा बोलते हुए वो मिसेस किम का हाथ पकड़ लेती है और तब सुबह ये देख करके वहाँ पर डॉक्टर को बुला देता है और बोलता है तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताओगी, ये लोग कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। ऐसा बोलते हुए सुगा वहाँ से चला जाता है। सुगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है। तब जिमी बोलती है क्या हुआ, ते नहीं आई। तो बोलते हैं ते को उन्होंने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया और ते उनके इमोशनल ब्लैकमेल पर फंस चुकी है। अब हम क्या करें, ते उस काई के साथ अच्छी नहीं रहेगी। ऐसा बोलते हुए वो सुगा जमीन को हक कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर आते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। ते से मिसेस किम बोलती हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस शादी से भागोगी नहीं। ये सुन करके
ते अपनी मॉम की तरफ देखती है और बोलती है मॉम प्लीज़ ऐसी कसम मत खिलाइए। लेकिन मिसेस किम बोलती है अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो। यह सुन करके ते प्रॉमिस कर देती है और वो अपने रूम में आकर के जंगकुक के फोटो को लेकर के बहुत ज़्यादा ही रोती है और बोलती है जंगकुक आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुमने मेरे से धोखा दिया था, तुमने बोले थे तुम जल्दी आ जाओगे, लेकिन 4 साल हो गए तुम्हें गए, लेकिन आज तक तुम नहीं आए। तुम मुझसे प्रपोज किए थे, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा ध्यान रखोगे, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके चले गए। ऐसा बोलते हुए ते याद करने लगती है किस तरह जंगकुक और ते एक दूसरे से मिले थे। वो कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे के बेस्ट बड़ी थे और वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे। कॉलेज के लोग पहले से उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बुलाते थे, लेकिन तब ते और जंगकुक के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन धीरे धीरे जंगकुक को ते से प्यार हो गया और ते को भी जंगकुक से प्यार हो गया और जंगकुक ने ते को प्रपोज कर दिया और जिसके बाद ते ने जंगकुक को एक्सेप्ट कर लिया था। और जंगकुक और ते हर चीज हर जगह लाइब्रेरी के कैंटीन या कहीं भी हो, क्लास हो या कहीं भी, वो हमेशा एक दूसरे के साथ दिखते थे और धीरे धीरे ते और जंगकुक एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। और ये बात जब किम फैमिली को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे और उन्होंने ते को अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने जंगकुक को अपने पास बुला करके उसे बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर किए थे। जंगकुक ने साफ साफ उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया था। तब किम फैमिली बोलती है तुम मेरे ते के लायक रही हो, तुम्हें पता है कि ते हमारी एक लाडली बेटी है और हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उसकी शादी तुम्हारे से फटीसे से नहीं कराएंगे जो उसका ध्यान न रख सके, जो उसका कोई भी विश पूरा न कर सके। ये सुन करके जंगकुक ते के बारे में सोचता है और सच में वो बोलता है कि हाँ सच में आप सही बोल रहे हैं कि मैं ते के लायक नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ते जंगकुक से कॉलेज में मिलती है तो बोलती है जंगकुक तुमने मॉम से बात की थी हमारी शादी की। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते तुम मेरा वेट करना, मैं जल्दी तुमसे शादी करने के लिए आऊँगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला गया था। उसके बाद जंगकुक कभी भी कॉलेज नहीं आया और हम जंगकुक को देखते हैं जो कि उसके बाद से वो अपने मॉम डैड मिस्टर किम नामजून और जियोन नामजून और जियोन जिन को लेकर के अब्रॉड शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वो लोग एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके पास कुछ सेविंग थी जिसकी वजह से उन्होंने डायरेक्ट अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे। और वहाँ पर उन जंगकुक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपनी छोटी सी कंपनी बनाई और उसके बाद से जंगकुक अपनी छोटी सी फैमिली को बड़ा करने में लग गया और 4 सालों में जंगकुक ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। वो आज यूएसए में सबसे बड़ी कंपनी उसकी है। ये सब कुछ ते याद कर रही होती है, लेकिन बोलती है जंगकुक तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे, सिर्फ तुम मुझे दिखाते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम प्यार करते तो मेरे पास आ जाते। ऐसा बोलते हुए जंगकुक का फोटो ते फेंक देती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जंगकुक ते की शादी का दिन आ जाता है। ते आज बहुत ज़्यादा सैड होती है। सुगा बोलता है ते भाग चल यहाँ से। ते बोलती है नहीं भाई मैं नहीं भाग सकती। ऐसा बोलते हुए ते वहीं पर बैठी रहती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड से बोलता है मॉम डैड मैं ते को लेने के लिए जा रहा हूँ, आज तो उनकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से निकल चुका होता है क्योंकि वो कोरिया आ चुका होता है। जब वो कि मेंशन आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सजावट देखता है और वहाँ पर किसी की शादी हो रही थी। जंगकुक सोचता है शायद सुगा की शादी होगी। ऐसा सोचते हुए जंगकुक अंदर जाता है तो ये देखता है कि ते किसी के साथ खड़ी है और वो ते को कोई रिंग पहना रहा है। ये देख करके जंगकुक शॉक होता है और वो ते का नाम बुलाता है। ते जंगकुक को देखती है और वो शॉक हो जाती है। वो जंगकुक के पास आने वाली तभी कि मिसेस किम ते के हाथ पकड़ लेती है, बोलती ते तुम कहाँ जा रही हो। तभी ते मॉम से बोलती है मॉम जंगकुक तो बोलती हैं कि अब तुम्हारा हस्बैंड काई है और तुम्हें काई के साथ ही रहना है। ऐसा बोलते हुए वो जंगकुक को वहाँ से जाने के लिए बोल देती हैं। जंगकुक बोलता है कि ते बोलती है कि सॉरी जंगकुक। ऐसा बोलते हुए ते काई के साथ वहाँ से निकल चुकी होती है, लेकिन काई और ते जो कि जा रहे थे ते बिल्कुल भी काई की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। काई ते से बहुत सारी बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही होती है और वो अचानक से काई के कार को टक्कर मार करके चली जाती है और काई के कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें काई की डेथ हो जाती है। लेकिन ते को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन ते ठीक रहती है। उसके बाद ते को हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। वहाँ पर जो काई की फैमिली होती है वो ते को मनहूस बोल रही होती है, लेकिन कि मिसेस किम बोलती है कि अभी आपकी बहू है और आपको इसे अपने साथ रखना होगा। ये सुन करके काई की फैमिली तो ते को नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन वो काई ते को अपने साथ लेकर जाती है, लेकिन ते को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। वो ते को हमेशा ही उसके इतना ज़्यादा चोट लगने के बाद भी उससे घर का सारा काम उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करते थे। और जब भी मिसेस
काई की मॉम को जब भी गुस्सा आता था और उन्हें अपने बेटे की याद आती थी तो वो आकर के ते को बहुत ज़्यादा पीटती थी और ते कुछ भी नहीं कर पाती थी। और ये सब जंकुक को हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बोलता है ते तुम मुझे छोड़ करके क्यों चली गई, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती थी, तुमने किसी और से शादी क्यों की। तब वहाँ पर नामजुन आते हैं और बोलते हैं तुम जाकर के ते को ला सकते हो क्योंकि ते अब सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि ते जिससे शादी हुई थी उसकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन डैड वो स्काई से प्यार करती थी, वो मेरे साथ क्यों आएगी। तो नामजुन बोलते नहीं, तय स्काई से प्यार नहीं करती थी, उसकी तो फोर्स मैरिज थी, उसके मॉम डैड ने उसे ज़बरदस्ती शादी कराई थी। ये सुनकर के तो जंकुक खुश हो जाता है और वो ते से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। जब जंकुक ते की हालत देखता है तो बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो जल्दी से ते के पास जाता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ काई की मॉम आती है। जंकुक बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ते को इतना ज़्यादा हर्ट करने की, अब तुम अपनी बर्बादी देखोगे। जिसके बाद जंकुक अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और वहाँ पर उन्हें बैंकरप्ट करने के लिए बोल देता है। और दूसरी तरफ जंकुक जो कि जा ही रहा था तब इसके सामने बहुत सारे बॉडी गार्ड आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये काई की मॉम ने किया था। तब जंकुक बोलता है तुम लोग मुझे रोकोगे। तभी वहाँ पर जंकुक के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उन बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं और जल्दी जंकुक लेकर के ते को हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ पर ते का इलाज चलता है। करीबन 3 दिनों तक ते हॉस्पिटल में रहती, उसके बाद ते घर आ जाती है। ते जंकुक से कोई बात नहीं कर रही होती है। जंकुक बोलता है प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैं गलत था लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद ते बोलती है मैंने कहा था कि तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ किसी भी हालत में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके क्यों गए जंकुक। ये सुन करके जंकुक बोलता सॉरी ते। जिसके बाद जंकुक बहुत ज़्यादा तेज से सॉरी बोलता है। जिसके बाद ते भी जंकुक को माफ़ कर देती है और उसके बाद जंकुक और ते ने शादी कर ली थी और उन्होंने बहुत ग्रैंड वेडिंग की थी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं। वहाँ पर किम फैमिली भी आती है लेकिन ते उनसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है। ये देख करके मिसेस किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिसेस किम बोलती है तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर आ जाती हैं और वो काई की फैमिली को अपने पास बुलाती हैं। काई की फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो मिसेस किम से बोलती है कि आपने हमें धोखा दिया, आपके बेटे का कोई लवर था और आपने हमें बताया नहीं। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती हैं कि हमने उसे अलग कर दिया था लेकिन वो फिर से मेरी बेटी की ज़िंदगी में आ गया और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आप जो भी ते के साथ करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, आप चाहे तो अपने बेटे का बदला भी ले सकती हैं। ये सुनकर के तो मिसेस काई की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो प्लान करने लगती हैं कि सर वो ते को टॉर्चर करेंगी। जिस दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि बेड पर बैठी होती है और वो जंकुक का वेट कर रही थी। जंकुक ते के पास आता है और वो उसे आई लव यू बोलता है। ते भी उसे आई लव यू तो बोलती है। जिसके बाद जंकुक ते को किस कर लेता है और ते भी उस किस को रिप्लाई करती है। दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। धीरे धीरे ते जंकुक को अंडरस्ट करने लगता है और ते भी जंकुक को अंडरस्ट करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते बहुत डीपली और पैशनेटली। धीरे धीरे जंकुक ते की बॉडी पर किस और बाइट के निशान बनाने लगता है और ते के साथ जंकुक इंटीमेट होने लगता है और ते जंकुक का नाम लेकर के मौन कर रही होती है। ऐसे जंकुक और ते का पूरी डाइट निकल जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं। धीरे धीरे ते और जंकुक एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। ऐसे ही जंकुक अपनी कंपनी में होता है। तभी ते बोलती है जंकुक मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हारे लिए लंच ले करके। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना और ध्यान से आना। ये सुन करके ते बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद ते कार में बैठ जाती है और वो ड्राइवर के साथ जॉन कॉपरेशन के लिए निकल जाती है। लेकिन अचानक से बीच में कुछ कार्स वाले आते हैं और ते को किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ते को एक खंडर में रखा गया होता है। ते बहुत ज़्यादा घबराई होती है। तभी वहाँ पर काई की मॉम, मिसेस किम, मिस्टर किम और काई के डैड ये सभी लोग आ जाते हैं और वो लोग ते से बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने मेरे बेटे को छोड़ा, तुमने उसका मजाक उड़ाया, उसे मार दिया, मुझसे छीन लिया। ऐसा बोलते हुए मिसेस काई की मॉम बहुत ज़्यादा ही ते को हिट कर रही होती है। ते अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ पैर बंधे होने की वजह से ते कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ जंकुक ते का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्राइवर का जंकुक के पास कॉल आता है। ड्राइवर सब कुछ बता देता है और उसके बाद ड्राइवर की डेथ हो जाती है। जंकुक ये सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि लगता है तुम लोगों की मौत आई है, मैंने तुम सबको छोड़ दिया था मिसेस किम, लेकिन सब लगता है अब तुम लोग मरना ही चाहते हो। जिसके बाद वहाँ पर जंकुक जल्दी से लेकर के अपनी कार वो उस जगह पर पहुँच जाता है लेकिन वो किम मेंशन जाता है कि मेंशन में कोई नहीं होता। तब अपने रिश्ते से बोलता है कि जल्द से जल्द ते का पता लगाओ। जल्दी जंकुक को पता चल जाता है कि ते कहाँ पर है और जंकुक उस जगह पर जाता है और वो ते की हालत देख करके पूरी तरीके से शॉक होता है। अपने बॉडीगार्ड को उन्हें ऑर्डर देता है कि इन सबको मार दो और वो भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर करके मारना कि ये लोग अपनी ज़िंदगी की तुमसे भीख मांगे लेकिन तभी इन्हें मौत मत देना और जब ये मरने की भीख मांगे तो इन्हें
जीने की भीख दे देना। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से ते को लेता है और वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर ते बहुत ज़्यादा घबराई होती है। ते जंकुक को छोड़ ही नहीं रही होती। दूसरी तरफ किसी तरीके से डॉक्टर ते की फर्स्ट एड करते हैं। उसके बाद जंकुक ते को लेकर के घर आ जाता है। जंकुक ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। ते और जंकुक ऐसे ही धीरे धीरे ते उस चीज़ से भी बाहर आ जाती है और वो जंकुक के साथ हंसी खुशी रहने लगी होती है। ते और जंकुक अपने रोमांस और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं। कि जियोन नामजून और जियोन जिन, ये दोनों ही ते का बहुत अच्छे से एक बच्ची की तरह ध्यान रखते थे और ये ते को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। ते को जल्दी पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ये जान करके तो ते बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जंकुक को भी बताती है। जंकुक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तेन को अपने गोद में उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। तभी जिन बोलती है, नालायक क्या कर रहे हो, मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो, उसे चक्कर आ जाएगा। ऐसा बोल करके वो जंकुक को ते से गोद से उतारने के लिए बोलती है, जिसके बाद जंकुक ते को नीचे उतारता है। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आता है और बोलता है कि मास्टर, यहाँ पर कोई किम सुगा नाम का पर्सन आया है जो बोल रहा है कि वो मैम का बर्दर है। ये सुन करके ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और वो भाग कर जाने वाली थी। तभी वहाँ पर सुगा आ जाता है। बोलता ते जाकर के अपने भाई को हक कर लेती है और बोलती है, भाई आप यहाँ पर। तब सुगा बोलता है कि हाँ, मैं अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए आया था, तुम कैसी हो। ये सुन करके ते बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तभी जंकुक बोलता है, ते तुम्हें इतना ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन करके तो सुगा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो। ते बोलती है, हाँ भाई। तभी जंकुक सुगा बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड जिमिन है, मैं तुम्हें इसे मिलाने के लिए लेकर आया था। ये सुन करके ते बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है, थैंक यू मेरे भाई की लाइफ में आने के लिए वापस। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इसमें सुगा की कोई गलती नहीं थी। वो किम फैमिली थी जो कि सुगा को छोड़ करके उन्हें वो टॉर्चर कर रही थी, उन्होंने धमकी दी थी, इसलिए मैं सुगा को छोड़ करके कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं एक बार इस गलती को जी चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगी। ये सुन करके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी नामचुन बोलते हैं कि वैसे मेरा आज दोस्त आने वाला है, जिहोप। ये सुन करके तो जिमिन बोलती है कि वो मेरे फादर हैं। ये सुन करके तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जिहोप आ जाता है और वो जिमिन को देखता बोलता, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिहोप तब जिमिन बोलती है, डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन करके जब वो सुगा को देखते हैं बोलते, बेटा तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो जिमिन, तुमने बहुत अच्छे इंसान को अपने लिए चूज़ किया है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर ऐसे ही हंसी खुशी रहने लगे होते। तभी जिन बोलते हैं, तो अब हम लोग एक ही साथ रहेंगे, हम लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी सुगा और जिमिन अकेले रहते हैं तो वो हमारे साथ रहेंगे और तुम भी अकेले रहते हो, तुम्हारी वाइफ की तो डेथ हो चुकी है, तो तुम भी अब हमारे साथ ही रहोगे। ये सुन करके जिहो बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अपने दोस्त के साथ रहने की। ऐसे ही सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते हैं, एक साथ रहने लगे होते हैं। जंकुक और सुगा अपनी अपनी कंपनी और अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। तो एक क्यूट लिटिल प्रिंसेस को जन्म देती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी और वो ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जंकुक को उतना ही परेशान करती थी। इस बीच में सुगा और जिमिन ने शादी कर लिया था और जिमिन को पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है और वो 3 मंथ इस समय प्रेग्नेंट थी। सभी लोग अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ खुश थे। इसके साथ ही स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।